हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ना कि जो हमारी किडनी है वो आखिरकार काम कैसे करती है, किडनी का मेन काम क्या है और किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं, किडनी किस प्रकार से हमारे खून से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती उनको कैसे बाहर निकालता है। आइए आज हम लोग देखते हैं काफ़ी आसान तरीके से इन सभी पार्ट्स को। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने है किडनी। किडनी हमारे पास दो होती है। ठीक है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप लोग सेम का बीज देखे हैं, तो जो सेम के बीज का आकार होता है सेम टू सेम वैसे हमारी किडनी होती है। किडनी मेन चार पार्ट में डिवाइड होती है। पहला वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। वृक्क के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यही काम करती हैं खून से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने में, जो कि बाय प्रोडक्ट होते हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं रहती। फिर जब वो अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं तो वो मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय में आते हैं और फिर मूत्राशय से मूत्र मार्ग के जरिए वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और अगर ऐसा ना हो ना तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में रह गए तो इन्फेक्शन कर देंगे, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारे शरीर को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपशिष्ट पदार्थ का निकलना बहुत ही जरूरी है। तो मेन हमारा जो किडनी है ना वो खून से मूत्र को अलग करता है और फिर उसको बाहर निकालता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वृक्क है उसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं, नेफ्रॉन लगभग 8 लाख के करीब। हमारे वृक्क में जो नेफ्रॉन की क्वांटिटी होती है ना वो लगभग 8 लाख के करीब होती है, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो आइए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, वृक्क धमनी से हमारे बोमेन संपुट के पास ये जो आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको कहते हैं बोमेन संपुट। तो वृक्क धमनी आती है बोमेन संपुट के पास और यहाँ पर थोड़ी कुंडलित हो जाती है। कुंडलित मतलब थोड़े से गुच्छेदार हो जाती है। ये जो गुच्छेदार आकृति होती है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, इसको कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस से सटा होता है बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट जो है ना वो हमारे खून से हर एक चीज़ को अलग कर देता है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गई, ग्लूकोज हो गया, जल हो गया और अमीनो अम्ल हो गया, यूरिया हो गया, सब कुछ अलग कर देता है। ये थोड़ा सनकी मतलब थोड़ा बुद्धू होता है, इसको पता नहीं होता हमको क्या अलग करना है क्या नहीं। अब भाई हमको जिसको ज़रूरत है, जैसे हमको ग्लूकोज की ज़रूरत है, हमको जल की ज़रूरत है, हमको अमीनो अम्ल की ज़रूरत है, अब ये भी अलग हो जाएंगे। जैसे प्रोटीन की हमको ज़रूरत है वो भी अलग हो जाएगा और वो भी हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। तो भाई हम जिएंगे कैसे, हमारा तो टाइटा फिश हो जाएगा। इसीलिए फिर जब ये यहाँ से छन के मतलब वृक्क ये ग्लोमेरुलस के पास बोमेन संपुट होता है, वहाँ से जब अपशिष्ट पदार्थ छन के थोड़ा आगे जाते हैं तो वो यहाँ पर ऐसे थोड़े आकार मतलब कुंडलित आकार के होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी वृक्क धमनी इनका साथ छोड़ती नहीं है। वो आती है, कहती भाई मैं अपना जो हमारे काम का चीज़ों को तो मैं लेकर जाऊँगी, जो तुम छान लियो मुझसे ना इसको मैं मेरे लिए जाऊँगी नहीं तो काम नहीं होगा मेरा। इसलिए वो इसका साथ नहीं छोड़ती, ऐसे से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कुंडलित नलिका भी है। इसको हम लोग जैसे ये बोमेन संपुट से जो संग्रह नलिका तक जाती है रास्ता, इसको हम लोग कुंडलित नलिका कहते हैं। ये दोनों आके आपस में मिलती हैं और जब आपस में मिलती हैं ना तो वहाँ पर जो वृक्क धमनी होती है वो कुंडलित नलिका से कहती है, मतलब इस बोमेन संपुट की नलिका से कहती है भाई हमारा जो मेन चीज़ है वो तुमको वापस कर दो, तुम तो सब ले लिए छान के, तुम बुद्धे इंसान हो, तुम सब छान देते हो। इसीलिए यहाँ पर ये आकृति जो है कुंडलित पाई है, मतलब आपस में मिली होती है जो धमनी होती है और जो ये बोमेन संपुट की संरचनाएं होती हैं, ताकि जो मेन हमारी चीज़ें जैसे ग्लूकोज हो गया, जल हो गया और अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन्स हो गई, इनको वापस ले जाए। अगर ये भी हमारे मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। तो जब ये वापस हो जाती हैं तो इसको कहते हैं रीअब्जॉर्वेशन। रीअब्जॉर्वेशन मतलब ये जो पुनः है अवशोषण हो जाता है, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनका अवशोषण होना। फिर जब अवशोषण हो गया तो फिर वो जो खून है वो वापस निकल जाएगा। ठीक है, अपना सब छान वान के अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो गया, फिर वापस से गया अपना मेन चीज़ जो था उसको वापस ले लिया। उसके बाद वापस लेके वो आता है वृक्क शिरा से, फिर हमारे शरीर में चला जाता है। ठीक, और ये जो हमारी वलयाकार आकृति जा रही है ये जाके मिलती है संग्रह नलिका से। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं ना इसमें पार्ट ऐसे खुले हुए, ऐसे और सारे नेफ्रॉन होते हैं। मैंने आपसे कहा ना लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो उन सब की नलिकाएं ऐसे आके मिली रहती हैं, इसमें ऐसे मिली रहती हैं, ऐसे मिली रहती हैं, ऐसे मिली रहती हैं। वो जब आके मिलती हैं
तो ये जाता है मूत्र वाहिनी की तरफ। मतलब जब सब एक साथ मिल जाती हैं और ऐसे ढेर सारे संग्रह नलिका मिलती हैं तो वो एक मेन पाइप से मिलती हैं जिसको कहते हैं मूत्र वाहिनी, फिर वो जाके मिलती है मूत्राशय से। तो आई होप कि आपको ये वाली आकृति काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये भी आकृति अच्छे समझ में आई होगी। तो हम लोग बात करते हैं कि जो मूत्र होता है उसमें मेन क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो मूत्र में यानी कि यूरिन में 95% तो जल ही होता है, ठीक है, और 2% यूरिया होता है। भाई इसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुनते होंगे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना तो इंसान सही से चल फिर नहीं पाता, उसके पैर का ग्रीस खत्म हो जाता है। इसीलिए यूरिया का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यूरिया बड़ा खतरनाक चीज़ है और इसमें 3% के पास आसपास वो होते हैं जैसे नमक और कुछ भी जैसे वेस्ट पदार्थ होते हैं थोड़े बहुत, तो वो ऐसे यूरिन के मेन पार्ट यही होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देता हूँ। तो ये हमारी किडनी, जिसमें हमारे पास 2 किडनी होती हैं जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं, ठीक है। वृक्क के ऊपर होता है अधिवृक्क और इसमें जो खून आता है वो रीनल धमनी से आता है यानी कि वृक्क धमनी से, और जो वापस जाता है वो रीनल सिरा से जाता है यानी कि वृक्क सिरा से। और इसके नीचे पार्ट होता है मूत्र वाहिनी जो कि मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाता है, फिर मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्र बाहर निकल जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो हमारी आकृति है वृक्क धमनी, यहाँ से खून आता है ग्लोमेरुलस जैसी संरचनाएं बनाता है, ये संकुचित हुई, और यहाँ पर होता है बोमेन संपुट जो कि सब कुछ छान देता है, सब कुछ निकाल देता है, जल भी निकाल देगा, ग्लूकोज भी निकाल देगा, प्रोटीन्स भी निकाल देगा। तो भाई जब सब चीज़ निकल जाता है तो ये हमारी वृक्क धमनी कहती है भाई मैं तुम्हारे साथ छोड़ूंगी नहीं, मैं आ रही हूँ और मुझको तो मेरा सामान वापस करो। फिर ये आके दोनों मिलते हैं, फिर इसका सामान जब वापस होता है तो वृक्क सिरा के जरिए खून वापस चला जाता है, और जो भी वेस्ट पदार्थ रहते हैं जैसे कि जल, यूरिया और नमक थोड़े बहुत वो आके संग्रह नलिका में मिलते हैं, और संग्रह नलिका फिर मूत्रवाहिनी से मिलकर मूत्राशय द्वारा मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी मुझको सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऑलवेज सब्सक्राइब कर दे यार। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।